हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 23 और 24 नवंबर के करंट अफेयर्स को डील करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राउत नाचा महोत्सव 2024 का कौन सा क्रम है। ठीक है, मतलब अभी जो राउत नाचा महोत्सव हुआ है वह कौन से क्रम का है। तो कौन से क्रम का है? 47th। बहुत बार एग्जाम में ना क्रम पूछ देता है कि कौन से क्रम का है, तो ये कौन से क्रम का है? 47th क्रम का है। और राउत नाचा महोत्सव कहाँ होता है? तो ये होता है बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में होता है। अभी हाल ही में यहाँ पे राउत नाचा महोत्सव हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पारंपरिक वेशभूषा में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो इसका जो राउत नाचा महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ होता है? लाल बहादुर शास्त्री मैदान में। ठीक है, बिलासपुर में। ठीक है, अभी कौन सा क्रम का था? 47th क्रम का था। और ये कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1978 1978 से ये क्या हो रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस महोत्सव है हमारे प्रदेश का। तो इसको ध्यान रखना है कि ये प्रारंभ होता है 1978 से, हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और कौन से क्रम का है इस बार का? 47th क्रम का है, जिसमें विभिन्न नर्तक दल जो होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के दिव्यांग समाज सेवी और चित्रकार बसंत साहू को हाल ही में किस अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है? आपको जो पिक्चर में दिख रहे हैं वही हैं बसंत साहू जी। इनको अभी हाल ही में हेलन केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इनको बधाई दी है। ठीक है, अब देख लेंगे ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये कुरुद के रहने वाले हैं। ठीक है, तो कुरुद निवासी दिव्यांग समाज सेवी और चित्रकार बसंत साहू को हेलन केयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो यह सम्मान उन्हें दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और समाज में समान अवसर दिलाने के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, जो उन्होंने दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए लड़ाई की है और समाज में उनको समान अवसर दिलाने के लिए जो प्रयास किए हैं, उस कार्य के सम्मान देने के लिए उन्हें हेलन केयर अवार्ड 2024 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। हाल ही में राज्य सरकार ने किस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थान आईआईएम रायपुर के साथ समझौता किया है? कौन सी योजना अभी हाल ही में घोषित की गई है? वो है मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना। ठीक है, नाम में ही लिखा है गुड गवर्नेंस फेलो, यानी कि सुशासन के लिए ये योजना लाई गई है, जिसके लिए आईआईएम रायपुर के साथ क्या किया गया? करार किया गया, यानी समझौता किया गया है। अब ये योजना है क्या, वो एक बार देख लेते हैं। तो हाल ही में मुख्यमंत्री श्री साय ने सुशासन का एक नया आयाम स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना की क्या की है? घोषणा की है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार और आईआईएम रायपुर मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में मास्टर पाठ्यक्रम की शुरुआत करेगी। ठीक है, तो ये जो योजना है, इसके तहत क्या किया जाएगा? जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, जो मूल निवासी यहाँ के बच्चे हैं, उनके लिए पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस, ठीक है, इनके ऊपर क्या किया जाएगा? मास्टर्स पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और ये शिक्षा हमको कहाँ दी जाएगी? आईआईएम रायपुर में दी जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो सरकार, एनजीओ, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सके? काम कर सके। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट योजना भी है। ठीक है, अभी की जो गवर्नमेंट आई है उसके बाद जितनी भी नई योजनाएं आई हैं, आप उनको बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। और जिन योजनाओं के नाम बदले गए हैं उनको भी एक ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस आने के बहुत हाईली चांसेस हैं। मुझे कमेंट आया था कि आप योजना के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने छत्तीसगढ़ की योजना के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। ठीक है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और इंडिया के ऊपर भी जो हमारे भारत में जो जितनी भी योजनाएं अभी चल रही हैं, उनका मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगी, और कोशिश करूंगी कि छत्तीसगढ़ वाले को भी एक बार और अपडेट कर दूं एग्जाम के पहले। ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत करिएगा, वो मैं अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में राम सेतु मार्ग का लोकार्पण किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? तो राम सेतु मार्ग है ना, तो इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ लोकार्पण हुआ है इसका? बिलासपुर में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्रदेश में राम सेतु मार्ग का लोकार्पण कहाँ किया गया है? बिलासपुर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? कल ही क्या हुए हैं? चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं, जिसमें बहुत सारे प्रदेशों में जितनी भी जगह उपचुनाव हुए हैं
वहाँ और महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के भी उपचुनाव के नतीजे, उपचुनाव बोलती हूँ, महाराष्ट्र और विधानसभा में असेंबली इलेक्शन हुए, विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसके नतीजे घोषित हुए हैं, और विभिन्न राज्यों में जो लोकसभा के उपचुनाव थे उनके नतीजे घोषित हुए हैं। ठीक है, तो उसका मैं अलग से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ जाऊंगी। महाराष्ट्र में हमने देखा है कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन जी की पार्टी को, इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला है। और जितनी भी जगह उपचुनाव हुए हैं सबके अलग अलग रिजल्ट हैं, लेकिन हमको जो मेन ध्यान रखना है वो हमको रायपुर दक्षिण का रखना है, क्योंकि यहाँ से पहले कौन विजयी हुए थे, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी विजयी हुए थे, और उनके लोकसभा सांसद बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी कौन थे, सुनील सोनी जी थे। ठीक है, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा जी को क्या किया है, पराजित किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, किसने जीत दर्ज की है, सुनील सोनी जी ने। ठीक है, भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 46,167 वोटों से हराकर रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में क्या की है, बड़ी जीत दर्ज की है। ठीक है, तो हमको अपने प्रदेश का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हमने राज्य के सारे करंट अफेयर्स देखे हैं। ठीक है, अब हम नेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। आज के भी नेशनल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन या अंतर्राष्ट्रीय जो बॉडी हैं उनके बारे में मैंने उनके क्वेश्चंस को लिया हुआ है। ठीक है, तो 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों के प्लस फोरम की बैठक किस देश में आयोजित की गई है। मतलब आसियान का फुल फॉर्म पहले आप देख लीजिएगा, आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशंस। ठीक है, एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या है, ये संगठन है, जिसके रक्षा मंत्रियों के प्लस फोरम का बैठक अभी आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये लाओस में हुआ था। तो इसको ध्यान रखना है, कहाँ हुआ था, लाओस में हुआ था। और हमारे भारत की ओर से किसने भाग लिया था, तो हमारे भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, तो उन्होंने भाग लिया था। कब हुआ था ये, 21 नवंबर 2024 को। ठीक है, क्या भारत आसियान का सदस्य है, जी नहीं, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। वो इसमें एज अ डायलॉग पार्टनर भाग लेता है, यानी कि एज अ संवाद जो सहभागी होते हैं उसके रूप में भाग लेता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आसियान को भी देख लेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आसियान क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 10 इसके सदस्य देश हैं। कौन कौन से, जितने भी साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है ना, वो सारे इसके सदस्य हैं। कौन कौन से, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये टोटल 10 कंट्री क्या हैं, इसके सदस्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बॉडी है। जो भी देखिए करंट अफेयर में होता है ना, आप उसका स्टैटिक पोर्शन जाके पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि वो आपसे सिर्फ करंट का पूछेगा। क्योंकि आसियान चर्चा में है, तो वो आसियान का जो थ्योरिकल पार्ट है वो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे क्या पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना हमेशा दोनों को जोड़ के है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। ठीक है, तो ये याद रखना है, 2023 का सम्मान है ये, 2024 का नहीं है। तो ये दिया गया है डेनियल बरनबोइम को और अली अबू अव्वाद को। ठीक है, किसको किसको दिया है, डेनियल बरनबोइम को और अली अबू अव्वाद को दिया गया है। ठीक है, ये कौन है एक बार देख लेंगे। डेनियल बरनबोइम क्या है, प्रसिद्ध पियानो वादक हैं। ये कहाँ के हैं, ये अर्जेंटीना के हैं। और जो अली अबू अव्वाद हैं, ये फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। बेसिकली है क्या, इंदिरा गांधी जो शांति अवार्ड है, ये देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, हमारी इंदिरा गांधी जी। उनके 107वीं जयंती पर 19 नवंबर 2024 को ये पुरस्कार दिया गया है। किनको, डेनियल बरनबोइम को और अली अबू अव्वाद को। ठीक है, ये पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठन को दिया जाता है जो वैश्विक स्तर पर शांति के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, कौन सा हुआ है, 10th। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितने भी परिवर्तन सूचकांक होते हैं या कोई भी इंडेक्स होता है ना, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखा कीजिए कि उसको जारी कौन कर रहा है, उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, भारत का स्थान क्या है, और सबसे लोएस्ट परफॉर्मर कौन है, मतलब सबसे कम स्थान किसको मिला है, अगर वो इम्पोर्टेंट कोई कंट्री है तो।
ठीक है। तो वैसे ही जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है इसको जारी करने वाली संस्था कौन है? जर्मन वॉच पत्रिका, ठीक है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ये तीनों मिलकर इसको जारी करते हैं। इस सूचकांक में 63 देश हैं और यूरोपीय संघ को क्या किया गया? शामिल किया गया है। भारत का स्थान कौन से नंबर का है? 10th नंबर का है, ठीक है। शीर्ष स्थान पर कौन है? डेनमार्क है, नीदरलैंड है और यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा उत्सर्जक देश होते हैं वो कौन कौन से हैं? चीन का रैंक क्या है? 55 है, ठीक है। यूएसए का रैंक है 57th और रूस का रैंक क्या है? 64, ठीक है। तो आपको ये सारा ध्यान रखना है कि जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 10वें नंबर का है। इसको जारी करने वाली जर्मन वॉच पत्रिका न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल है। इसमें कुल 63 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट अलायंस भी है ये, ठीक है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण संगठन है ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, ठीक है। इसका 104वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? आर्मेनिया, ठीक है। कौन बना है? आर्मेनिया बना है। अभी हाल ही में इसमें बहुत सारे सदस्य जोड़े गए हैं, तो इनका सबका नाम इंपॉर्टेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे 104वें नंबर का ही पूछे कि कौन सा देश है। 99 से पूछ सकता है। तो 99th नंबर का बना था स्पेन, 100th नंबर का बना था पराग्वे, 101 नंबर का बना था नेपाल, 102 नंबर का बना था एंटीगुआ और बारबुडा और 103 नंबर का बना था सीरिया और अभी 104 नंबर का पूर्ण सदस्य क्या बन गया है? आर्मेनिया। तो अभी टोटल इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 104, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी पूछ दे तो हमको आना चाहिए, इसलिए मैंने सारा कवर कर दिया है। अब देख लेंगे इसके बारे में भी कि बेसिकली है क्या, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम सौर ऊर्जा को के द्वारा मतलब उसका इतना प्रयोग करें कि हमारी जो निर्भरता अभी जीवाश्म ईंधन पर है उसको क्या किया जाए? कम किया जाए, ठीक है। और सौर ऊर्जा को क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। इसके लिए भारत को 2024 से 2026 तक का क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का भारत क्या है? अध्यक्ष है 2024 से लेके 2026 तक का। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है क्योंकि हम ही इसके क्या हैं? अभी अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 देशों ने मिलकर की थी। किसने किसने? भारत और फ्रांस ने, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जेलेंस्की ओलांद, ठीक है। इन्होंने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में क्या की थी? इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने किसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है? ठीक है, ये भी इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसके खिलाफ किया है? बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं बेंजामिन नेतान्याहू और ये कौन है? तो ये हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट है इन्होंने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अब ऐसा है क्या कि इनको उठा के जेल में बंद कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो ये हमारे जो संयुक्त राष्ट्र के संगठन हैं, चाहे वो यूएन हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट हो गया, ठीक है, ये अपने डायलॉग्स देते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। सब देश अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जितने भी पावरफुल कंट्री हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उनको युद्ध लड़ना है वो युद्ध लड़ रहे हैं, किसी को मारना है वो मार रहे हैं। बट हाँ ये है कि वो एक अपना मॉरल्स जारी करते हैं, ठीक है, और उसी के तहत इन्होंने जारी किया है। तो देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है, इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट, ठीक है, हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद दाइफ, ठीक है, इनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, ठीक। नेतान्याहू के खिलाफ क्यों किया है ये अरेस्ट वारंट जारी? क्योंकि उनके खिलाफ गाजा में युद्ध अपराध का आरोप है, ठीक है, कि उन्होंने वॉर क्राइम किया है। क्या किया है? वॉर क्राइम, युद्ध अपराध किया है, ठीक है। क्योंकि युद्ध के तहत उन्होंने क्या किया? बहुत सारे लोगों को मारा है, ठीक है। इस अपराध के तहत उनको क्या किया गया? उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। अब हम थोड़ा सा देख लेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? ये है हैग, नीदरलैंड में, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1998 में। इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? 123 हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद मतलब बहुत ही आश्चर्य होगा कि अभी जो सबसे ज़्यादा लड़ाई चल रही है, रूस यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, रूस और यूक्रेन दोनों इसके सदस्य नहीं है, ठीक है। तो मतलब
आप समझ सकते हैं इसको फिर, ठीक है। तो ये जो 4 प्रमुख अपराध के लिए क्या करता है, काम करता है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा नरसंहार हो रहा हो, जहाँ बहुत ज़्यादा एक साथ लोगों को मार दिया जाए, या कहीं मानवता के खिलाफ अपराध हो, जहाँ ह्यूमन राइट का एक्सप्लॉइट किया जाए या उनके अधिकारों को छीन के उन्हें मतलब उनका शोषण किया जाए, ठीक है। वॉर क्राइम जिससे अभी नेतान्याहू को किया है, ठीक है, और आक्रामकता का अपराध, ये 4 पॉइंट पे, 4 आधार पे ये क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। आप ना ये मत सोचा कीजिए कि बहुत इंटरनेशनल का है तो हमको काम नहीं आएगा या जो भी है, क्योंकि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम में भी अगर आप व्यापम भी दे रहे हैं ना, तो व्यापम भी आजकल बहुत डीप क्वेश्चन पूछता है। पीएससी तो पूछता ही है, और आपको सिर्फ पीएससी का प्री नहीं निकालना है, पीएससी के प्री, मेंस और इंटरव्यू में इंटरनेशनल रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे विश्व में जो भी हो रहा है हमको उसको बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसके ऊपर एटलीस्ट आपको बहुत अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या बातें चल रही है, ताकि आप उसको वहाँ पे रख सकें, ठीक है। और मुझे एक क्वेश्चन ये भी आया था, कमेंट आया था कि मैं जो बहुत ज़्यादा ठीक है, आज के वीडियो में भी मैंने बहुत ज़्यादा ठीक है बोला है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग अपना फीडबैक देते हैं। अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो आप उसको सुधारते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग हमेशा ही ऐसा मुझे फीडबैक देते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।